चलिए देखते हैं कि हम किसी बहुपद का मान कैसे प्राप्त करेंगे। मान लीजिए हमें कोई पॉलिनॉमियल px दिया गया है, तो हम इसका मान कैसे प्राप्त करेंगे। मान लीजिए px बराबर 2x² + 3x - 2 कोई बहुपद है और हमें इसका मान x बराबर 1 पर निकालना है। अब अगर हम x को हर जगह 1 से रिप्लेस कर दें तो हमें p1 बराबर मिलेगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 - 2। चूंकि यहाँ पर 2 के साथ x नहीं दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे -2 ही लिखा है। तो इसे हल करने पर हमें इसका मान 3 मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि बहुपद px का मान x बराबर 1 रखने पर 3 प्राप्त होता है और हम इसे p1 बराबर 3 लिखते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब इसी बहुपद को px की वैल्यू, px का मान x बराबर 0 पर निकालते हैं। यहाँ x को 0 से रिप्लेस करके p0 का मान ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमने पुरानी विधि द्वारा ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया है। p0 बराबर 2 × 0² प्लस 3 × 0 - 2, जिसे हल करने पर -2 आएगा। इसे हम p0 बराबर -2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि बहुपद px का मान x बराबर 0 रखने पर -2 मिला। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा px में px का मान x बराबर a पर निकालने के लिए px में x को a से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। दिए गए बहुपद का मान x के दिए गए मानों पर ज्ञात करें। चलिए पहले x बराबर 0 पर दिए हुए बहुपद का मान निकालते हैं। x बराबर 0 पर बहुपद का मान निकालने के लिए हमें x को 0 से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पहले पद को लिख सकते हैं 5 × 0। इसी प्रकार हम दूसरे पद को -4 × 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 को हम 3 ही लिखेंगे क्योंकि इसमें चर x नहीं है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बहुपद का मान x बराबर 0 पर 3 है। इसी प्रकार हम बहुपद का मान x बराबर -1 और x बराबर 2 पर निकालेंगे। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। बहुपद का शून्य क्या है? यह प्रश्न काफी कंफ्यूजिंग लगता है ना? चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। माना px बराबर x - 3 एक बहुपद है। अब ये सोचिए कि x का कौन सा मान के लिए px बराबर 0 होगा। px बराबर 0 का मतलब है बहुपद का मान x पर 0 है। अब हम यहाँ x की कौन सा मान रखें जिस पर बहुपद 0 हो जाए। यहाँ हम आसानी से कह सकते हैं कि x बराबर 3 रखने पर px बराबर 3 - 3 होगा, जिसे हल करने पर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर x की जगह 3 रखने पर हमें बहुपद का मान 0 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 बहुपद का शून्यक है और हम इसे बहुपद का मूल भी कह सकते हैं। अब हमें पता है कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद का शून्य निकालने के लिए हमें px को 0 के बराबर रख देंगे। उदाहरण के लिए बहुपद px
बराबर x माइनस 1 लेते हैं। अब px बराबर 0 रखते हैं। इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0 है। एक को दूसरी तरफ ले जाने पर हमें x बराबर 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि अगर हम x बराबर 1 px बराबर x माइनस 1 में रखें तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि px का 0 बहुपद के शून्यक है। अब एक अचर बहुपद px बराबर 5 लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि इसका शून्य क्या होगा? क्या हम x की जगह कोई ऐसा मान रख सकते हैं कि px का मान 0 हो जाए? चलिए कुछ मान्य रख के देखते हैं। चूंकि हम 5 को 5x के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x का घात जब 0 होता है तो वह 1 हो जाता है। अब px में x की अलग अलग मान रख के देखें तो हमें px बराबर 5 ही प्राप्त हो रहा है। तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि x की किसी भी मान के लिए हमें px बराबर 0 नहीं मिलेगा? बिल्कुल, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि px में कोई भी मान रखने पर हमें 0 मिल ही नहीं रहा है। अतः शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। px बराबर 0 एक शून्य बहुपद है। अब आप इसके शून्य के बारे में क्या कह सकते हैं? चलिए px में x की अलग अलग मान रखकर इसे ज्ञात करते हैं। x बराबर 1, 2, 3 रखने पर हर बार हमें 0 ही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसे कॉपी में लिख लेते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है px बराबर 2x प्लस 5। यहाँ हमें बहुपद के शून्यक निकालने हैं। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम px बराबर 0 रखेंगे। चूंकि यहाँ px बराबर 2x प्लस 5 दिया है तो हम 2x प्लस 5 बराबर 0 मिल जाएगा। अब यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे। वीडियो को रोकें और x का मान खुद से प्राप्त करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं x का हमें क्या मान प्राप्त हुआ। 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें 2x बराबर -5 मिलेगा और फिर यहाँ से हमें x बराबर -5/2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें -5/2 px का शून्यक मिलेगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब इसी क्वेश्चन का 7वां भाग सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसी प्रकार हम यहाँ पर भी px बराबर 0 रखेंगे। बहुपद का मान रखने पर हमें cx प्लस d मिलता है और इस समीकरण को सॉल्व करने पर हमें x बराबर -d/c मिल जाएगा। यहाँ पर x बराबर -d/c बहुपद का शून्यक है। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हमें पता है कि बहुपद का शून्य कैसे प्राप्त करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। हमें पता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप px बराबर ax प्लस b होता है, जहां a 0 के बराबर नहीं होता है। अब चूंकि हमें px का शून्यक निकालना है तो हम px बराबर 0 रखेंगे। हमारे पास px का मान ax प्लस b है तो हमें ax प्लस b बराबर 0 मिल जाएगा। b को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें ax बराबर -b मिल जाएगा। अब हम a को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें x बराबर -b/a
a मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि px का केवल एक ही शून्यक होगा, जो कि x बराबर -b बटा a है। अर्थात x बराबर -b बटा a को रैखिक बहुपद में रखने पर हमें शून्य मिल जाएगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हमने बहुपद के शून्य को अच्छे से समझ लिया है, तो हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ हमें चेक करना है कि क्या x के दिए गए मान पर px में रखने पर हमें px बराबर शून्य मिल रहा है या नहीं। चलिए पहले x को -1 से प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब रिप्लेस करते हैं। यहाँ हमें p -1 बराबर -1 + 1 इंटू -1 - 2 मिलेगा। अब वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं कि आपने इसे कैसे सॉल्व किया। -1 + 1 बराबर 0 होता है और -1 - 2 बराबर -3 होगा और 0 को 3 से गुणा करने पर हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा? हमने देखा कि px में -1 रखने पर हमें 0 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि -1 px का शून्यक है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। चलिए अब x को 2 से प्रतिस्थापित करके देखते हैं, क्या p2 बराबर 0 है या नहीं। 2 रखने पर हमें यहाँ p2 बराबर 2 + 1 इंटू 2 - 2 मिल रहा है, जिसे हल करने पर हमें 3 इंटू 0 0 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 भी px का शून्यक है। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए एक बात देखते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख लें। अब कुछ प्रश्न अपने कक्षा में करें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 6, 7 और 8 पार्ट करें और अवंती मैथ्स वर्कबुक का एक्सरसाइज 9 M02.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करें। इस वीडियो में हम बहुपद का विभाजन सीखेंगे। क्या आपको याद है हमने बीजगणित में विभाजन कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 7 लड्डू है और हमें इन्हें पैकेट में 2-2 करके डालना है। तो हम कुछ इस प्रकार डालेंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 पैकेट में 2-2 लड्डू आएंगे और 1 लड्डू बच जाएगा। यानी कि हमने 7 को 2 से विभाजन किया, तो हमें भागफल 3 मिला और शेषफल 1। क्या आपको याद है हम यहाँ 7 और 2 को क्या कहते हैं? यहाँ 7 को भाज्य और 2 को भाजक कहते हैं। और इस विभाजन को हम 7 बराबर 2 × 3 + 1 भी लिख सकते हैं, जहाँ 7 भाज्य है और 2 भाजक है और 3 भागफल है और 1 शेषफल है। तो यह कुछ इस प्रकार होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आपने यहाँ देखा कि हम संख्याओं को एक दूसरे से कैसे विभाजन कर सकते हैं। तो क्या हम इसी प्रकार बहुपद को भी विभाजन कर सकते हैं? जी हाँ, हम बहुपदों को भी विभाजित कर सकते हैं और इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि बहुपद का विभाजन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें px बराबर x + 3x² - 1 को gx बराबर 1 + x से विभाजित करना है। तो पहले चरण में हम बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे, यानी कि बहुपद को घात के घटाते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे कि px में 2 सबसे बड़ी घात है, इसलिए
3x² को पहले लिखेंगे, उसके बाद x आएगा जिसकी घात 1 है, उसके बाद -1 आएगा जिसकी घात 0 है। तो अब px का मानक रूप px बराबर 3x² प्लस x - 1 आ जाएगा और इसी प्रकार gx का मानक रूप x + 1 आ जाएगा। अब हम px को gx से विभाजित करेंगे। चूंकि हमें भागफल का पहला पद नहीं पता है, तो हम दूसरे स्टेप में भागफल का पहला पद निकालेंगे। उसके लिए हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से विभाजित करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x² अपॉन x। अब चूंकि x अंश और हर दोनों में है तो यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 3x आ जाएगा जो कि भागफल का पहला पद है। अब हम तीसरे स्टेप में देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब हम भागफल के पहले पद को भाजक से गुणा करके यहाँ नीचे लिखेंगे, तो हमें 3x² प्लस 3x मिल जाएगा। अब हम इन दोनों का घटा करेंगे। इसके लिए अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो उसे माइनस कर देंगे और अगर माइनस का चिन्ह है तो उसे प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसे माइनस कर देंगे और यहाँ भी प्लस है तो इसे भी माइनस कर देंगे। अब पहले दोनों पद एक दूसरे से घटकर 0 देंगे और दूसरा पद घटकर हमें -2x देंगे और -1 ऐसे ही लिख दिया जाएगा, जिससे हमें -2x - 1 शेषफल मिल जाएगा। अब हम शेषफल -2x - 1 को नया भाज्य कंसिडर करेंगे और x + 1 से विभाजित करेंगे। अब चौथे स्टेप में देखेंगे जिसमें हम दूसरे स्टेप को रिपीट करेंगे। नए भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से विभाजित करेंगे और यहाँ से हमें -2x अपॉन x मिल जाएगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें -2 मिलेगा जो कि भागफल का दूसरा पद है। अब हम पांचवा स्टेप देखेंगे। अब हम भागफल के दूसरे पद को भाजक से गुणा करेंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे। गुणा करने पर हमें -2x - 2 मिलेगा। अब हम इसे घटा करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि शेषफल का घात 0 है और भाजक का घात 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शेषफल की घात छोटी है भाजक की घात से और यहाँ से हमें भागफल 3x - 2 मिल जाएगा और शेषफल 1 मिल जाएगा। और हमें पता है कि 3x² प्लस x - 1 भाज्य है और x + 1 भाजक है, तो हम इसे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल भी लिख सकते हैं। अब आप अपने घर पर इस समीकरण का RHS सॉल्व करके देखिएगा कि LHS के बराबर आता है या नहीं। अब हमने बहुपद को विभाजित करना सीख लिया है और यह भी देख लिया है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसे व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इस वीडियो में हम शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर के उदाहरण में हमें px बराबर 3x² प्लस x - 1 दिया था और gx बराबर x + 1 दिया था और इसका विभाजन करने पर हमें शेषफल 1 मिला था। अब हम gx का मूल -1 px में रखकर देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। हमने देखा -1 रखने पर बहुपद का मान 1 मिल रहा है जो कि शेषफल के बराबर है। तो अब आप बताइए, यहाँ की अगर आपको शेषफल निकालना है तो इस प्रकार का विभाजन करके निकालना आसान है या मूल का मान रखकर निकालना आसान है? ऑब्वियसली यही ज़्यादा आसान मेथड है और इस विधि को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। चलिए एक बार शेषफल प्रमेय को समझ लेते हैं। मान लीजिए px एक बहुपद है जिसका घात 1 या उससे बड़ा है और अगर px को x - a से विभाजित किया जाए तो
तो हमें शेषफल PA मिलता है। इसे अब अपनी कॉपी में लिख लें। तो इसका मतलब यह है, अगर हमें शेषफल निकालना है तो हमें सबसे पहले भाजक का मूल ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद हम px का मान उस मूल पर निकालेंगे। इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए इसे अब एक उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। हमें x³ + 3x² + 3x + 1 को x - ½ से विभाजित करना है और शेषफल बताना है। चूंकि हमें यहाँ शेषफल निकालना है तो हम इसे शेषफल प्रमेय से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम भाजक का मूल प्राप्त करेंगे। तो यहाँ x - ½ को 0 के बराबर रखने पर हमें x = ½ मिल जाएगा। अब हम इस बहुपद में x को ½ से रिप्लेस करेंगे तो हमें शेषफल मिल जाएगा। अब ½ से प्रतिस्थापित करने पर हमें 27/8 मिलेगा। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड प्रमेय पढ़ने से पहले चलिए एक बार याद करते हैं कि किसी नंबर का गुणनखंड क्या होता है। मान लीजिए 35 को 7 से विभाजित करते हैं, तो इसे विभाजित करने पर हमें भागफल 5 मिलेगा और शेषफल 0 मिलेगा। यानी कि 7 35 को कंप्लीटली विभाजित कर रहा है। हम इसे लिख सकते हैं 35 = 7 × 5। और चूंकि यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 35 को कंप्लीटली विभाजित कर रहा है, या हम कहते हैं 7 35 का गुणनखंड है। इसी प्रकार 5 और 2 10 के गुणनखंड है, और 10 और 2 20 के गुणनखंड है, और 5 और 4 20 के गुणनखंड है। इसी प्रकार हम बहुपदों के भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। मान लीजिए बहुपद है 5x। यहाँ 5 और x एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम कहेंगे 5 और x 5x के गुणनखंड है। इसी प्रकार x × x + 1 में x और x + 1 x + 1 के गुणनखंड है। चलिए अब एक बहुपद 2x³ + x² + x लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ x तीनों पदों में कॉमन है, इसलिए हम x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमने x को कॉमन लिया तो हमें पहले पद में 2x² बचा, दूसरे पद में x बचा और तीसरे में 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमने इस बहुपद को दो बहुपद के प्रोडक्ट में लिख दिया। तो हम यहाँ बोलते हैं कि x और 2x² + x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। चलिए अब बहुपद 2x² + x + 1 लेते हैं। ध्यान दीजिए, x यहाँ सिर्फ दो पद में है, इसलिए x को कॉमन लेने पर 2x + 1 बचेगा। और चूंकि 1 में x नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही लिख देंगे और हम कहेंगे कि 1 यहाँ पर शेषफल है। और आपको क्या लगता है, यहाँ पर x बहुपद का गुणनखंड है? नहीं, यहाँ x बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं मिल रहा है। चलिए अब आप दिए गए बहुपद का गुणनखंड बताइए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इस वीडियो में हम गुणनखंड प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। आपने समझ लिया है कि किसी संख्या या बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं। तो अब ये कहना उचित है कि अगर किसी बहुपद px को x - a से भाग करने पर अगर शेषफल 0 मिलता है, तो इसका मतलब है कि x - a px का गुणनखंड है। चलिए एक बार याद करिए कि हमने शेषफल प्रमेय में क्या पढ़ा था। जब हम px को x - a से भाग करते हैं तो हमें शेषफल pa मिलता है। तो क्या आप यहाँ पर इनके बीच का कोई संबंध देख पा रहे हैं? यहाँ से हम यह देख सकते हैं कि अगर x - a px का गुणनखंड है तो pa = 0 होगा। और इसी का उल्टा हम यह भी कह सकते हैं कि अगर pa = 0 है
तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। जो हमने अभी पढ़ा इसी को हम गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है, यदि पी एक्स घात n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है, और pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। इसे कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे भाग को हल करते हैं। हमने एक बहुपद px दिया हुआ है और यह भी दिया हुआ है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है और हमें k का मान पता करना है। अब चूंकि यहाँ हमें x माइनस 1 px का गुणनखंड दिया है, इसलिए हम इसे गुणनखंड प्रमेय से हल करेंगे। गुणनखंड प्रमेय यह कहती है अगर x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल pa बराबर 0 होगा, जहाँ पर a x माइनस ए का मूल है। सबसे पहले हम x माइनस 1 का मूल निकालेंगे जो कि x बराबर 1 आएगा। अब हम p1 बराबर 0 रख देंगे। x की जगह 1 रखने पर हमें 2 प्लस k प्लस रूट 2 मिलेगा। अब चूंकि p1 बराबर 0 है इसलिए 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ से हमें k बराबर -2 माइनस रूट 2 मिल जाएगा। इस प्रकार हमने गुणनखंड प्रमेय की मदद से k का मान ज्ञात किया। इस हल को अपनी कॉपी में लिख लें। इस वीडियो में हम मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंडन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम प्रकार का द्विघात का गुणनखंडन तो सीखा था। चलिए एक बार याद करते हैं कि इसका गुणनखंडन कैसे करते हैं। यहाँ हम मध्य पद एल एक्स को ए एक्स प्लस बी एक्स में इस तरह से तोड़ देते हैं कि a प्लस बी बराबर l हो और ए बी बराबर m हो, जिससे हम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम बराबर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मिल जाता था, जहाँ x प्लस ए और x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम के गुणनखंड होते हैं। चलिए अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के द्विघात बहुपद जहाँ a 0 के बराबर नहीं है और ए बी सी अचर है का गुणनखंडन सीखते हैं। मान लीजिए इसके गुणनखंड पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इन दोनों पदों का गुणा करने पर हमें पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस मिलेगा। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो a बराबर पी आर मिलेगा, b बराबर पी एस प्लस क्यू आर मिलेगा, c बराबर क्यू एस मिलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि b पी एस और क्यू आर का योग है और पी एस और क्यू आर के गुणा करने के बाद उसे फिर से व्यवस्थित करने पर हमें AC मिलता है। तो हम यहाँ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंडन करने के लिए हमें b को ऐसे दो संख्या p और q में तोड़ते हैं कि b बराबर p प्लस q हो और पी क्यू बराबर AC हो। और चूंकि यहाँ हम मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंडन कर रहे हैं, इसलिए हम इस प्रमेय को मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंडन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यहाँ हमें दिए गए बहुपद का गुणनखंडन करना है। यहाँ मध्य पद -x है जिसका गुणांक -1 है और हमें ऐसी दो संख्याएं p और q ज्ञात करनी है कि p प्लस क्यू बराबर b बराबर -1 हो और पी क्यू बराबर AC बराबर 3 इंटू -4 बराबर -12 हो।
P और Q ज्ञात करने के लिए हम -12 के गुणनखंड देखेंगे। तो 12 के गुणनखंड कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, 3 इंटू -4, 6 इंटू -2 या 12 इंटू -1। अब हम इन तीनों गुणनखंडों में ऐसा गुणनखंड चुनते हैं जिनका योग -1 हो। चलिए देखते हैं किन गुणनखंडों का योग -1 है। यहाँ पर 3 प्लस -4 करेंगे तो 3 - 4 आएगा जो कि -1 के बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले वाले गुणनखंड का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ हम बहुपद के मध्य पद को 3x - 4x लिख सकते हैं। अब पहले दो पदों से 3x को कॉमन ले सकते हैं और आखिरी दो पद से हम -4 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अब चूंकि x + 1 इन दोनों पदों में है इसलिए हम इसे भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमें x + 1 इंटू 3x - 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x + 1 और 3x - 4 बहुपद 3x² - x - 4 का गुणनखंड है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें।